अस्सलाम। अच्छा जी, ऑनेस्टली मैं तो अपने आप को बहुत छोटा समझ रहा हूँ। इस वक्त सारे दानिशवर यहाँ पर बैठे हुए हैं एंड आई थिंक ऑल यू गाइस सेड व्हाटएवर यू सेड जस्ट टू द पॉइंट। लेकिन थोड़ा सा मैं अपना इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ और तहरीक इंसाफ का जो असल इसके बारे में जो मशहूर है वो भी बता देता हूँ। सूबों के बारे में जो अब जो जिस पे हमारा डायलॉग हो रहा है वो ये है कि अगर तो ये अजीम तर कौमी मफाद के में बनते हैं म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से और कंसेंसस से, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन अगर हम अपनी ज़ाती मफादात के लिए और सियासी एडवांटेजेस के लिए इसको करते हैं तो ये मुल्क को तबाही के दाने पे ले जाएगा। तो इसके लिए सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात ये है कि आप इसको देखें कि ये सूबाइयत की जो बात शुरू हुई है कब शुरू हुई है, कैसे शुरू हुई है। इसका मैं आपको थोड़ा सा मुतरक बता देता हूँ कि आज से 1 साल पहले तक सूबे का किसने नाम नहीं लिया था। वही पार्टियां जो आज सूबे का नाम ले रही हैं, हज़ारे की बात कर रही हैं और सरायकी सूबा या बहावलपुर स्टेट बनाने की बात कर रही हैं, आज से 1 साल पहले किसी ने बात नहीं की थी। क्योंकि खान साहब ने कहा है कि पार्टियों के नाम नहीं लें, तो मैं वैसे बताता हूँ कि आप सब बड़ी पार्टियों को देख लें, उनके मंशूर में नए सूबों का कोई जिक्र नहीं है। आप उनके जो उन्होंने इक़दाम अपनी पिछली 3 हुकूमतों में उठाए हैं उसमें सूबों का कोई नाम नहीं है। और इवन आप जो देखें जो भी रिसेंटली आईनी तरमीम हुई हैं उनमें भी सूबों का कोई जिक्र नहीं है। तो उसमें यह है कि आप 90s में देख लें, उन्होंने 13वीं और 14वीं तरमीम दोनों बड़ी पार्टियों ने मिलकर लाए थे, उसमें भी उन्होंने सूबों का जिक्र नहीं किया। और रिसेंटली जो इन्होंने मिसाक़े जमहूरियत जो मोस्टली पाकिस्तान के काफ़ी मसाइल को कवर करती है उसमें भी इन्होंने सूबों का कोई बात नहीं की। कहने का मकसद सिर्फ ये है कि हम लोगों को ये अंडरस्टैंडिंग मस्ट होनी चाहिए कि ये इशू इस वक्त क्यों उठाया जा रहा है, क्योंकि इनको हमारे हिसाब से इनको होराइजन पे शिकस्त नजर आ रही है और ये अपने इलेक्टोरल वोट्स को कंसोलिडेट करने के लिए अब ये सूबों का नाम ले रहे हैं। अब दूसरी रिसेंटली आप देख लें, बाकी बातें छोड़े, 18वीं तरमीम जो उन्होंने की है उसमें इन्होंने खैबर पख्तूनख्वा का नाम तो रख लिया उसमें उन्होंने कोई सूबाइयत का किसी सूबे का और जिक्र नहीं किया। तो मकसद ये है कि ये स्ट्रिक्टली इस वक्त ये एक फितना है, क्योंकि हमारा मुल्क बहुत ही दुश्वार हालात से गुजर रहा है। तो सबसे पहले हमें इस पर गौर करना पड़ेगा कि इसको हम कैसे रिजॉल्व करें, उसके बाद सूबे बनाएं। और हाँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो मौक़िफ़ है, इमरान खान साहब ने बड़ा वाज़ेह अल्फाज में कहा हुआ है कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव बुनियादों पे होना चाहिए। शेख साहब ने भी इसका जिक्र किया था। लिसानियत की बुनियाद पे, रिलीजन की बुनियाद पे या एथनिसिटी की बुनियाद पे ये नहीं हो सकता। और काफ़ी लोग यहाँ पे इस हक़ में कह रहे हैं कि सराइकी सूबा होना चाहिए। बात ही है कि आप अगर गौर करें, सराइकी सूबा मोस्टली एक फ्यूडल बेल्ट है। अगर आप उसको एक सूबा बना देते हैं तो क्या वो किसके कंट्रोल में होगा? फ्यूडल्स के कंट्रोल में होगा। तो जिस तरह का हमारा ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सिस्टम है उसमें जो मकसद सूबे बनाने का है, लोगों तक ग्रास रूट लेवल तक उनको जिंदगी की सहूलियत मुहैया करना है, क्या उनको पहुंचेगी? उनकी तो आवाज़ ही बाहर निकलना बंद हो जाएगी। और अब रिसेंटली अगर आप देखें, जितनी भी पाकिस्तान में जमहूरी तरीके चली हैं उसमें मिडिल क्लास पंजाब की सबसे आगे है। अब जैसे मुख्तारा माई, गैस आपको पता है उसका देख लें। अब कल को अगर आप उसको एक सूबा बना देते हैं, वहां से मुख्तारा माई उठ के आती है, कौन उसका साथ देगा उसके सूबे में? उसकी तो बात वहीं दब जाएगी। तो मेरे ख्याल में आइडिया अच्छा है, एडमिनिस्ट्रेटिव बुनियादों पे इसका काम होना चाहिए, लेकिन नॉट एट दिस मोमेंट। इस वक्त आप नए सूबे बनाने की बात करें, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट कुछ भाइयों ने बड़ा अच्छी उसका जिक्र किया जो बहुत ज़रूरी है कि बलूचिस्तान, हमारा बलूचिस्तान बाकायदा जल रहा है और हम अभी भी गैर ज़रूरी चीज़ों में उलझे हुए हैं। प्लीज़ मैं आप सबको से अपील करता हूँ कि हम एक प्लेटफॉर्म पर जिस तरह इकट्ठे होते हैं, हम सब मिलके अपनी पॉलिटिकल एफिलिएशन को छोड़ के इस बात पे खासतौर पे डॉक्टर शफीक ज़ाद साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि कोशिश करके नेक्स्ट डायलॉग फोरम बलूचिस्तान के ऊपर रखें और सब पार्टियों को कहें कि अपने अपने झंडे पीछे छोड़ के हैं और बलूचिस्तान के लिए ओपनली डायलॉग करें। ये हमारे लिए मस्ट है। हम क्योंकि हम ये सब नए सूबे की बात कर रहे हैं, लेकिन जो हमारे हाथ में ऑलरेडी सूबा है जो जाने वाला है उसका कोई जिक्र नहीं है। तो इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि हम सब मिलके इस पर वर्क करेंगे। थैंक यू वेरी मच।